जय माता रानी भक्तों। शारदीय नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हों, आप पर कृपा बरसाने वाली हों, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने वाली हों और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हों। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर नौ दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर चाहे बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती हैं। तो भक्तों, इस 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमारी होती हैं तो इस प्रकार से 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत हैं, आइए थोड़ा इस वीडियो पर ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता दी। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती हैं तो यह 10 संकेत मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपकी पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हमेशा है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी रहती हैं। यह प्रथम संकेत है। भक्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि जुगनू को जोगिन कहा गया है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर ये स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाना, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं और माता रानी आपको शुभ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत कि आपके आसपास से अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो आपके घरों के आसपास में नहीं आ है लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होती हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होते। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं दोस्तों। यदि आपको नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में अगर छोटी कन्या दिख जाए, फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर का झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर है। इसी के साथ अगर ज्योति बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योत बत्ती में बनने लगे तो फिर भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती हैं। या तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी है तो यह संकेत मिलते हैं,
लेकिन अभी हम जानेंगे कि कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे विराजमान हो चुकी होती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं? तो दोस्तों, इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगी और इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके जो दुख हैं वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। आपको मनोवांछित फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कब घर में प्रवेश कर गई और कब घर से चली गई। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों, आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वह भी दोस्तों आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो तो इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसीलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं और दंडित भी करती हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और देवस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं, उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, अगर यह 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जबकि माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सबके बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती हैं और या घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत मनमक्खी का घर में आना देखिए। मनमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मनमक्खी आती है, समझ जाना उस घर में माता रानी का वास है, क्योंकि जो मनमक्खी है वह माँ दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूरे स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप से जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करते हैं और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष से माता स्वयं खड़ी हैं और आपको ही अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में विराजमान है। क्योंकि दोस्तों, जब भी ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लौ बढ़ जाती है। और भक्तों, अगर नवरात्र में दीपक की बत्ती में फूल का बनना, अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नौ दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी दुखों कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवें संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, काली चींटियां समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं, आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे,
यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और नवरात्रि में यदि आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपना होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं आपके घर में आई माता रानी आपको धन धान्य समृद्धि से भर देंगी। भक्तों, सातवां संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन कर के आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती हैं। नवरात्रि के इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए आए, कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आए, तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना जाता है। मान्यता है कि इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व हो कन्या पूजन का दोस्तों। माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए, उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें, तो इसका मतलब माता रानी अर्थात वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर लिया। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होगा। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं को पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी न हो, कन्याओं का कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती हैं, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर आप दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनका चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।